प्रयागराज में हाई कोर्ट बार चुनाव की सरगर्मी तेज, अधिवक्ताओं के बीच बढ़ा जनसंपर्क अभियान। प्रयागराज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। विभिन्न प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और समर्थन जुटाने में लगे हैं। वहीं अधिवक्ता समाज भी अपने पसंदीदा प्रत्याशियों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में अल्लापुर में वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रजीत यादव ने अपने अधिवक्ता समर्थकों के साथ हाई कोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह का स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान उन्हें माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी गई और अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि चैम्बर की समस्या को लेकर अधिवक्ता लगातार ज्ञापन दे रहे। उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष से अपील करते हुए कहा कि कार्यकारिणी के साथ विचार विमर्श कर ऑब्जेक्शन की तिथि जुलाई तक बढ़ाई जाए ताकि अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें न्याय मिल सके। जिंदाबाद, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो किस तरह से इसका आप आगे बढ़कर फिर से आप अध्यक्ष बनने के बाद आपका क्या प्राथमिकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने यहाँ प्रचार में आया और जिस तरह से युवा अधिवक्ताओं ने सम्मान दिया, सबसे पहले आम अधिवक्ता युवा अधिवक्ताओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, हमारे सीनियर अखिलेश सिंह साहब, चंद्रजीत यादव जी, जिनके घर पर ये स्वागत हुआ, सुभाष चंद्र सिंह साहब, रामबली वर्मा साहब और तमाम हमारे युवा और आम अधिवक्ता साहब। आपने जो सवाल पूछा है मुझसे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी 3 बार के अध्यक्ष रहे हैं, हमसे सीनियर भी हैं, हमसे ज़्यादा अनुभवी भी हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि पूरी तौर से वो आम अधिवक्ता और युवा अधिवक्ताओं के प्रति संजीदा हैं कि किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से विरोध हो रहा है, तमाम आपने पूछा कि लोग ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे अधिवक्ता तमाम तरह तरह से विरोध हो रहा है, तो मेरा भी अपना व्यक्तिगत विचार है जो आम अधिवक्ता और युवा अधिवक्ता चाहता है कि जून में छुट्टी है, बहुत सारे अधिवक्ता घर जा चुके हैं या बाहर हैं, तो जो डेट है जून में ऑब्जेक्शन का, सर्वप्रथम उसे माननीय अध्यक्ष जी और उनकी कार्यकारी इसे जुलाई तक बढ़वा ले कमेटी से वार्ता करके, क्योंकि बार एसोसिएशन सक्षम कार्यकारिणी है और वो अगर बात करेगी तो उनकी बात सुनी जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि जुलाई तक ऑब्जेक्शन की डेट को बढ़ा देना चाहिए। सुरक्षा को लेकर जी, अधिवक्ताओं को सुरक्षा के लिए भी जहाँ तक आप ये पूछे थे कि अन्य विरोध, तो देखिए हमारा अपना मानना है कार्यकारिणी से भी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि माननीय अध्यक्ष जी हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं और सक्षम हैं। उन्हें एक बार पुनः कार्यकारिणी और कमेटी के साथ वार्ता करके जो भी पैसे को लेके विवाद खड़ा हो रहा है, जमा करने का या किराए का, एक बार वार्ता करके पुनः इस पर विचार करें और आम अधिवक्ता और युवा अधिवक्ताओं की बातों को संज्ञान में लेते हुए अगर ये बात रखेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी और मैं भी ये चाहता हूं कि वो पुनः एक बार वार्ता करें। चैम्बर को लेके लगातार देख रहे ज्ञापन भी दिया जा रहा है। मैंने कहा कि चैम्बर पे जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं वो हमारे आम अधिवक्ता और युवा अधिवक्ताओं का विरोध है। तो विरोध है तो उसके लिए कार्यकारिणी को कमेटी से वार्ता पुनः करनी चाहिए
और मैंने उसी पे कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी अनुभवी हैं, 3 बार के अध्यक्ष रहे हैं, सक्षम हैं, वो कमेटी से पुनः वार्ता कर लेंगे तो सारी समस्याएं हल होने की उम्मीद है। युवा अधिवक्ता आपके साथ देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, कितना उत्साह रहता है उन लोग में जुड़ने के लिए आपके साथ? हम इसीलिए तो कहे कि युवा अधिवक्ता और आम अधिवक्ता इनकी समस्याओं का ध्यान रखते हुए कार्यकारी पुनः एक बार कमेटी से वार्ता कर इस पर विचार करे। मेरा अपना यही मानना है। ठीक, तो आप लोग कितना समर्थन कर रहे हैं? आप लोग युवा हैं, किस तरह से आप समर्थन? हमेशा से जब से हम लोग अधिवक्ता हैं, माननीय उच्च न्यायालय में जब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब से आप श्री अशोक सिंह जी हम लोगों के गार्जियन हैं और गार्जियन हम लोगों के गार्जियन के तौर पे इन्होंने हमेशा हम लोगों के साथ उसी तरह से व्यवहार किया है। जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरतें रहीं, जिस प्रकार की भी ज़रूरतें रहे, चाहे चैम्बर की समस्या है, चाहे कोई भी समस्या हम लोग की आती है, जैसे आदमी जा करके अपने गार्जियन से कहता है, हम लोग अधिकार स्वरूप आपके यहाँ जा करके अपनी बात को कह लेते हैं। आज हमारे पास आज हम लोगों के यहाँ जो माननीय अध्यक्ष जी आए, हम लोगों की यही उम्मीद है कि आगे आने वाले चुनाव का आज से हम लोग प्रचार का आगाज शुरू कर रहे हैं। तो चैम्बर के साथ साथ हमारी तो इनके साथ शुभकामना है। हमारे सब आम अधिवक्ता जो हमारे साथी हैं, सभी लोग हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। आज से हम लोग अगली चुनाव कार्यकारिणी के लिए आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हम अधिवक्ताओं के, आम अधिवक्ता जूनियर अधिवक्ताओं के एज ए गार्जियन है, हम लोग इनके साथ हैं हमेशा कंधा मिला खड़े रहते हैं। हाँ, हमेशा कंधा मिला करके जाइए। आप भी हम लोग के साथ उसी तरह से रहते हैं, हम लोग भी आपके लिए हर समय तत्पर रहते हैं। अच्छा, अध्यक्ष जी को, पूरे अध्यक्ष जी को डायल 112 भी कहा जाता है, चाहे रात 2 बजे हो या 3 बजे हो। दरअसल इसका कारण ये है कि अध्यक्ष जी डायल 112 क्या कहा जाए, अध्यक्ष जी को 112 से पहले से ही, जब ये नहीं आई थी, सरकार नहीं सोची थी, उससे पहले हम लोगों के बारे में अध्यक्ष जी ने सोच लिया था। आप लगता हम लोगों को तो ये लगता है सरकार ने अध्यक्ष जी को देख करके ही 112 सोचा है।